छोटे वो लेना मुझे। क्या किया जाए? ये नहीं आपके पास, कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ये ले लेते हैं। ओहो, क्या लिया जाए? ओ, ये भी वैसे बहुत यूज़फुल चीज़ है। हाँ हाँ बेटर है। मैंने तो अभी लिया 14,000 रुपये का। ये बोरोसिल का है, ये खाली जूसर है, मैंने उसका लिया 1000 का। अच्छा, 14,000 का। बट जूस क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। अच्छा जी। रादर देन आप सेंट्रीफ्यूगल जूसेस लेते हो ना, हाँ, उससे तो मच बेटर है। ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। ये भी वही है, कोल्ड प्रेस ही है। बस ये खाली जूसर है। मेरे पास जो है वो जूसर भी है, स्मूदीज भी बना सकते हो। तो ये क्या ऊपर से प्रेस करना होता है? नहीं, खाली ऊपर से डालो, नीचे मशीन चलती है जिसकी 40-50 आरपीएम होती है। अच्छा, इसलिए इसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं। इसकी जो आरपीएम होती है ना 40 से 50 होती है। अच्छा। जो सेंट्रीफ्यूगल होती है उसकी 600-700 आरपीएम होती है। उसमें तो फिर गर्म हो जाता है ना जूस। तो वो वाला ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये बेटर है। ये बेटर है। जिसकी आरपीएम कम होती है ना, कोल्ड प्रेस वही होता है जिसकी आरपीएम कम होती है। अच्छा, ये तो कुछ खतरनाक ही चीज़ है। ये कोल्ड प्रेस जूसर होता है ना, इसमें जूस की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज़्यादा होती है सेंट्रीफ्यूगल से। अच्छा, ये तो फिर वैसा हो गया, अपने कमर्शियल यूज़ में भी ले सकता हूँ, है ना? जैसे सुजाता का भी बहुत हाँ, उसमें आता इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती। है। अच्छा, फिल्टर विल्टर भी सब अपने। हाँ हो जाते हैं, मतलब होते हैं, पल्प होता है, बट वैसा नहीं होता। जो सेंट्रीफ्यूगल होता है ना, हाँ। उसमें पल्प ही पल्प बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पल्प नहीं होता। अच्छा, भैया पूरे वैसे हो गए, अपना दिखाने लगे कि बहन चो मैंने 14,000 रुपये खर्च करे हैं। तो देख क्या चीज़ है, लेकिन मशीन अलग सी थी। वो मिक्सर नहीं था पूरा, ये लगा लो कि जूस निकालने का यंत्र था पूरा। कुछ तो घमासान होने की तैयारी है। देखो, कहा था ना मैंने, बना दिया है, बस अब रोड डलनी बाकी है। भाई कुछ ऊपर भी है शायद। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो ये काम करते हैं बनाने का, इतनी देखो कोई भी नहीं है। और मैं तो केले वगैरह लेने भी गया था, रेडी भी पे नहीं है। लेकिन ये जो बना रहे हैं भाई, उनके लिए भाई सच्चे में हेड्स ऑफ है, सैल्यूट है। कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे भी है एक भाई। अब तुम्हें एक करके दिखा, दिखा दिया।
Okay guys, so we are doing back and to start, जैसा कि हमने अपने रूटीन के अंदर और एम्फसाइज करने के लिए डाला है कि लेग पुल डाउन इज द वीकेस्ट, सो स्टार्टिंग विद दिस एंड ये वार्म अप कम वर्किंग भी कह सकते हैं। मैंने पूरा पुश नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी सी एनर्जी बचा के एक थोड़ा सा वेट इंक्रीज करने के बाद वो करना, मतलब उस पर मैक्सिमम लेना चाहता हूँ। वाइड ग्रिप, रिवर्स ग्रिप दोनों लेंगे एंड रिवर्स ग्रिप में मेरे को लग रहा है कि एक सेट ही बहुत है एंड बस एम्फसाइज ये डालना है कि जो हमारा मोशन है, जो स्ट्रेच है, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। अगर जैसे तुम्हें पता ही है कि स्ट्रेच अच्छा होना चाहिए, बाकी अगर तुम्हारा फुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी हो पा रहा सो दैट्स ओके। तो अभी इसका एक सेट, मतलब अब एक मेन सेट लेते हैं। नाइस वन। थोड़ा मैंने ये लगा लिया ताकि जब जैसे पैर पैर फिसलता है तो इसका एक पुश मिल जाएगा, इस पे पावर रखकर। तो इससे क्या है कि ये ग्रिप में इशू नहीं आ रहा है क्योंकि फोर्स बहुत अच्छे से लग पा रहा है। तो अगर तुम्हें भी दिक्कत हो रही है तो एक बार ट्राई करके देखना, ऐसे 2-2.5 की हो, 5-5 की हो या 10-10 की हो, तो आई थिंक इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। और अभी मेरे को लगता है कि भाई कितने ये कहेंगे डम्बलन पे, सॉरी नॉर्मली बोल देता हूँ, डम्बल्स पे और प्लेट्स पे पैर लगाता है। तो भाई जो भी ये कहते हैं कि भाई ये पूजे जाते हैं ये है, तो भाई सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो भी है वो ऐसे कहता है तो जिम में आते ही सबसे पहले वो ये पूछेगा, देन वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करे। अगर भाई तुम इसे नहीं पूछते हो आकर रोज, तो भाई ज्यादा फालतू का वो बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। जैसे वो है ना कि किताब तुमने पैर में रख रखी है या फिर अपने हाथों में रख रखी है और उसे तुम क्या कहते हैं, उसे तुम अच्छे से पूछते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ और मेरे में थोड़ा कम दिमाग है तो मैं थोड़ा पैर वैर लगा देता हूँ। तुम में ज्यादा है तो भाई तुम्हें टीका लगा हुआ और आके सबसे पहले भाई पूछना है। नहीं पूछ सकते तो भाई बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो बैक टू बेसिक्स स्मिथ पे कर रहे हैं क्योंकि के लिए क्या बहाना मारूं एक्चुअली ऐसा ही मन कर रहा था तो मैंने आज हम स्मिथ पे करेंगे क्योंकि बार बार एकदम से जाएंगे तो भाई क्या हो सकता है कि हमारा कुछ ऊंच नीच, मैं क्या फालतू चीजें बोले जा रहा हूँ। यहाँ से दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ कि भाई हम ले रहे हैं स्मिथ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था। हाँ, एंड इसका एक ही सेट लेंगे, एक ही सेट मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है। बस इसमें ये रहेगा कि भाई मैं बेंड होने की ज्यादा कोशिश करूंगा अगर देन
यहाँ पे, यहाँ तक की कोशिश करूँगा। बाकी हम देखेंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन एंड बैक पे कितना लोड आ पाता है। अब बातें बंद एंड काम चालू। स्मिथ पे बेनिफिट ये रहता है कि भाई तुम बस स्लाइड कर रहे हो, इसकी तुम्हें कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ग्रिप ऐसी ऐसी या रोल हो रही है, बस इसे हुक की तरह रखना एंड यू जस्ट स्लाइड अप एंड डाउन। ओके, सो दीज आर द फिनिशर। इसको एक सेट करके सिंगल आर्म वी आर गोइंग टू फिनिश, क्योंकि अच्छा पंप आ रहा है एंड बस थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो ट्रिगर कर देते हैं। चलो लेट्स चेक इट आउट कैसा है पंप। ओके, ओह नाइस। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है भाई ये है, इसका सोल्यूशन क्या करें। ये ऐसे चिपक जाता है और अगर अभी नहीं हटाया तो फिर ये इतना हार्ड हो जाएगा, मांजने से भी नहीं बचेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें, और देखो नीचे सूखा है ऊपर गीला है, बहुत वो कर लिया, शेक कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा ही है। देखो लगता है ये ऐसे ही चिपका ही रहेगा। जोरों से चल रहा है काम, जोरों से मिसाइल लगा रखी हैं। ओह लगता है ऊपर घुट गया। तो भाई वर्कआउट अपना ख़त्म। पंप बहुत ही अच्छा था, मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा होगा। बाकी हम पोस्ट में ये ले रहे हैं, ये कुछ होंगे 2 पैकेट हैं। एक पता नहीं इनमें थोड़ा सा ना डिफरेंस रहता है। जैसे मैं नॉर्मल मैगी लेता हूँ तो वो ज़्यादा बनती है, और ये वो वाला है रणवीर सिंह वाला, चिंग वाला, चाइनीज़ वाला,
ये थोड़े छोटे छोटे से होते हैं और कम से बनते हैं। बाकी मैंने न्यूट्रिशनल कंटेंट देखा था तो उतना ही था, एक पैक में 42-44 के आसपास ग्राम्स कार्ब होते हैं और कैलोरीज होती है 120-130 के आसपास। तो यह है। बाकी भाई अपना जो वर्कआउट अच्छा ज़बरदस्त रहा। एंड मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर करी कि अगर तुम्हें वो है ना कि रियर डेल्ट को अपना टारगेट करना है एंड फेस पुल्स, रियर डेल्ट फ्लाइज, डंबल सब है, तो जो वो चेस्ट सपोर्टेड रोइंग है उसका एंगल थोड़ा सा नीचे करके हम इसको ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन वो है कि भाई उसमें मसल माइंड कनेक्शन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं कर रहा था, अब पता नहीं वो हो सकता है कि भाई तुम्हारा बन जाए, लेकिन जब मैं कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने फिल्म नहीं किया तो मेरे को इतना शोल्डर पे फील नहीं हो पा रहा था। वेट भी मैंने ठीक ठाक सा ही लगाया था, लेकिन वो फील नहीं हो पा रहा था और बैक की इन्वॉल्वमेंट हो ही रही थी। मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है ये सिमिलर काइंड ऑफ वो है, जैसे मैं वो नहीं करते कि रिवर्स ग्रिप बाइसेप ओरिएंटेड, तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रिगर हो ही जाते हैं बैक। तो ये है। बाकी भाई वो अच्छी थी और रोइंग बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत टाइम के बाद मैंने रोइंग करी और बैक में कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, अच्छा लिफ्ट हो रहा था। और ये नहीं था कि वेट को थ्रो करना है कि थोड़ी सी जो बैक है वो मतलब जो फॉर्म है और जो बॉडी वेट है वो आगे पीछे झूलने लगे, तो वो नहीं था। टारगेट यही था कि भाई इसको जितना मतलब पोजीशन मेंटेन रखनी है और इसको बस ऊपर नीचे करना है, ऑसिलेट करना है बस। ये खा ही लेते हैं भाई, ठंडा हो जाएगा। अभी मेरे पास एक दोस्त का कंसर्न आया कि भाई मेरे को डाइट कर रहा हूँ, चिकन ले रहा हूँ, एग्स ले रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, खाने का जी नहीं कर रही है। देखो जैसे अभी ये गर्मी वगैरह चल रही है और गर्मी बहुत भयंकर चल रही है, 50 डिग्री भी टेम्परेचर है कुछ जगहों पे। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, अगर इस टाइम पीरियड में तुम ज़्यादा बॉडी को फोर्स करोगे, ठीक है हो रहा है अच्छा है, लेकिन तुम ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हो, बॉडी बार बार सिग्नल दे रही है कि भाई पेट वगैरह ख़राब हो रहा है या फिर खाने का मन नहीं कर रहा है या फिर तुम्हारा बॉडी अलग सिम्टम्स दिखा रही है, शो कर रही है, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि थोड़े दिनों के लिए ऑफ ट्रैक रहो या डाइटिंग से थोड़ा बाहर जाके देखो या 1-2 मील को मैनिपुलेट करके देखो। क्योंकि ये ऐसा मौसम है, क्योंकि इसमें अगर तुम पीक नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई भी बात नहीं, लेकिन तुम्हारे इस टाइम में मैं तो यही कहूँगा, अगर 50 डिग्री 51-52 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, इसमें तुम सर्वाइव भी कर लो तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। अगर तुम ऐसे हो कि भाई घर में एसी में ही रहते हो और बाहर भी एसी में ही रहते हो तो डिफरेंट केस है। अगर तुम नॉर्मली एक नहीं है, एक कूलर वगैरह है या फिर तुम हर जगह नहीं एसी में रह सकते, तो भाई जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो वाटर की ज़्यादा है, ठंडी चीज़ों की ज़्यादा है, फ्रूट्स की ज़्यादा है, वाटरमेलन की, खरबूजे की, तरबूजे की, लीची की, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है रादर देन तुम चिकन खाओ, अंडे खाओ। ठीक है, एक मतलब अगर तुम ऐसे है कि भाई 3-3 बार वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो भाई वैसी वाली बात है। अगर मैं 3-3 स्कूप प्रोटीन खाने लगूँ, सपोज़ करो एक स्कूप में 25 ग्राम है, 25 ग्राम इंटू 3 75 ग्राम, मैं एक ही बारे में 75 ग्राम डाल दूँ, क्या बॉडी 75 ग्राम पचा लेगी? नहीं पचाएगी ना। तुम ठीक है भाई एक अच्छे लेवल पे हो, तुम बहुत अच्छा पीक कर रहे हो, तुम 2 स्कूप लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही रेयर होगा कि भाई तुम एक अच्छे उस पे हो, रॉनी कॉलमैन हुए तो भाई तुम 2.5 स्कूप भी ले लोगे, लेकिन 3 स्कूप का कोई सेंस नहीं बनता। तुम 75 ग्राम नहीं पचा पाओगे। तो सिमिलर है भाई कि अगर वो बॉडी तुम उसको एक बार कर दो या 2 बार कर दो, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करो, लेकिन ऐड फ्रूट्स और ये सब चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आज इस गर्मी में तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और जो भी तुम्हें सूट करे, जैसे तुम्हें खाना है, ओट्स है, ये है, क्योंकि गर्म खाना तो भाई खाया ही नहीं जाएगा,
फू 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 ऐसे होता ना, हू हू ऐसे ही करते रह जाओगे। तो क्योंकि वो भाई बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था, बॉडी भी बनानी है और मेरे को डाइट भी नहीं हो पा रही। तो भाई डाइट नहीं हो पा रही तो भाई मैं ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल डाइट को ऐसा है कि धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों में, हाँ भाई मैं 3 मील डाइट के करता हूँ और 2 मील मैं वैसे ले लेता हूँ। जूस पियो, गन्ने का रस पियो, नारियल का पानी पियो, भाई इन सब चीज़ों पे फोकस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी तो भाई चूस लेगी। जैसे तुमने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो, भाई पसीनों में ऐसी हालत हो गई थी, बस मतलब मैं कहूँगा कि घर आने के बाद एक तो प्रोटीन, मतलब ये लगा लो 2 मील थी, वे प्रोटीन नहीं लिया था, तो घर आके एग्स उबालने थे और वो खाने थे। तो उसमें सोचो भाई इतनी भूख लग रही थी, फिर मेरे पास कोई कार्ब सोर्स भी नहीं था और मैं रात तक काम वगैरह भी कर रहा था, तो रात तक मैं वैसे ही बैठा रहा। तो भाई आते ऐसी हो गई, मतलब स्टमक ऐसा हो गया कि कहीं से ऐसा होता है ना कि तुम्हें पता लग रहा है कि यहाँ से पानी दौड़ रहा है और यहाँ से अरे गिर रहा है, कम हो रहा है, तो वही चीज़ है। और ड्रॉप अब ऐसा रहेगा तो भाई तुम्हारा मन करेगा कि एक बार वही भी चेक ही कर लेता हूँ, और तुम्हें 1.5 किलो का डिप दिखे तो भाई हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, मेरा तो यही सजेशन है कि जिस हिसाब से गर्मी चल रही है भाई, उस हिसाब से अगर तुम्हारे भी सेम हालात है, 40, 42, 45, 50 तक जा रहा है टेम्परेचर, तो भाई ज़्यादा फोर्स मत करो। सूट नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट करो। सेम चीज़ करते रहोगे तो एक दिन बॉडी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें एक ऐसा सिम्टम देगी कि तुम्हारा फट जाएगा सब कुछ, तुम्हें लूज़ मोशन वगैरह कुछ हो जाएंगे, और फिर तुम डॉक्टर के पास भागोगे और फिर दवाइयाँ वगैरह, फिर जिम भी नहीं, तो मतलब वो सारी चीज़ें। तो उससे तो अच्छा ही है कि भाई थोड़ा तुम अपना लेवल, क्योंकि जैसे तुम भी देख पा रहे हो कि भाई मेरा भी है, मैंने भी नहीं हो पा रहा है, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कम कर दी हैं। वो नहीं है कि भाई अभी मेरा 100 किलो का नहीं चल रहा है, 100 किलो की एक पीक थी, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो उसमें ऐसे मैं मायूस भी नहीं हो रहा हूँ कि ये है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा ही है भाई। अब काम अपना तो काम ऐसा है कि भाई एसी वेसी भी है ही नहीं, तो बाहर जाना, कुछ सामान वगैरह लाना, दोपहर में जिम जाना, फिर मतलब दोपहर में जिम जाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो तुम्हें काम करना है तो भाई करना है, और दोपहर, सुबह, शाम फिर तुम क्या ही देखोगे अगर तुम्हें करनी है, तुम उस चीज़ के लिए हो। तो यही है भाई, अपना डाइट सही रखो।